चैनल 1 न्यूज की मुहिम नन्ही सी एक जान ने अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया। बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे। नमस्कार, मैं हूं वंदना चंदेल। देश का संचित गुस्सा अब जनज्वार बन गया है। पटना से लेकर दिल्ली तक लोग सर्वोच्च सत्ता से टकराने के लिए आमादा हैं, छटपटा रहे हैं और इस बार उन्हें बस इंसाफ नहीं चाहिए, बदलाव का प्रतिबिंब नहीं चाहिए। वो इस दाग को देश से धोना चाहते हैं। मासूम बच्चियों, युवतियों, महिलाओं के लिए एक स्वच्छ, भयमुक्त और सुरक्षित भारत चाहते हैं। क्या वो अपने सपने को साकार कर पाएंगे? क्या देश में एक नई किरण आएगी जिसके आभामंडल में बेटियां भयमुक्त जी सकें? एक जान ने अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया। बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे। देश के लिए एक राहत की खबर है। पीड़ित बच्ची की सेहत में धीरे धीरे सुधार हो रहा है। बच्ची के दर्द से पूरा देश करा रहा है। न जाने इस दौरान कितनी सिसकियां, कितनी बिलखती आवाजें, कितनी आही, कितना दर्द लोगों ने महसूस किया है। बहुत गलतियां उसने जो भी किया है। हर जगह हो रहा है। छोटी छोटी 5 साल की, 2 साल की, 2.5 साल के बच्चों के साथ यही हो रहा है। मानसिक और शारीरिक यातना की शिकार 5 साल की बच्ची, जो कि अपनी जिंदगी के लिए दिल्ली के एम्स अस्पताल में जंग लड़ रही थी। उसके हालात पहले से तो बेहतर है, पर इस बच्ची के साथ हुए घिनौने अपराध 16 दिसंबर की याद को फिर से ताजा कर दिया। एक बार फिर से देश में गुस्साई जनता का आक्रोश सरकार पर फूटा। देश में जिसको जहां जगह में वहीं से सरकार के खिलाफ विरोध के सुर अलापे। चेहरे की किताब कही जाने वाली फेसबुक या इंटरनेट का डाकखाना ट्विटर, हर जगह पर बस इंसाफ की मांग ही नजर आई और दिखाई दिया तो हाय सरकार का नाम। जनता और आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पहले तो दिल्ली पुलिस मुख्यालय का घेराव किया, फिर गृह मंत्री के घर के बाहर भी लोगों का गुस्सा जमकर फूटा। लोगों की साफ और सीधी मांग यही है कि पुलिस कमिश्नर अपना पद त्यागे। महिलाओं के खिलाफ रोज रोज बढ़ रहे उत्पीड़न के मामले पर सिर्फ राजधानी दिल्ली में ही आक्रोश नहीं दिखा, बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी इस घटना के खिलाफ जमकर विरोध हुआ। इनको खत्म ही कर देना चाहिए जान से। एक बार जैसे बंद कर देना, इनको फांसी दे देनी चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए। पटना, गाजियाबाद, लखनऊ और हिमाचल प्रदेश में भी विरोध हुआ। 16 दिसंबर की घटना के बाद सरकार ने जनता के दबाव में आकर आनन फानन में एंटी रेप बिल तो पास कर दिया, पर इस कानून का कितना असर पड़ा ये तो साफ जाहिर है। अब तक दिल्ली के बस में हुए गैंगरेप के आरोपियों को कोई सजा नहीं हो पाई।
ऐसे में देखना ये होगा कि इस मासूम सी जान के साथ ऐसी घिनौनी घटना को अंजाम देने वाले को कानून सजा दिला पाता है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 1 न्यूज। ये तस्वीरें बता रही हैं जख्म कितना गहरा है, दर्द कितना ज्यादा है, कितने मजबूर हो गए हैं लोग। और वाकई में ऐसा लगता है कि ये देश जो है शायद अब महिलाओं के लिए रहने की जगह रहा ही नहीं। शायद ये बात किसी को सुनने में अतिशयोक्ति या जरूरत से ज्यादा भी लग सकती है, लेकिन किसी महिला से पूछ के देखिए कि वो कब कहां अपने आप को सुरक्षित महसूस करती है। और यकीन जानिए कि शायद 50% महिलाओं से जब ये बात पूछी जाएगी और वो निष्पक्ष होकर अपना जवाब देंगी तो वो कहेंगी कि वो अपने घर में भी सुरक्षित नहीं है। दिल्ली के गांधीनगर में 5 साल की एक बच्ची से वहशियाने तरीके से बलात्कार किया गया। 4 दिन तक उसे बंधक बनाए रखा गया। उसके बाद उसकी कंडीशन इतनी क्रिटिकल हो गई कि आप क्या कहें उसके बारे में। एम्स में उसका इलाज चल रहा था। 8 डॉक्टर लगातार वहां मौजूद थे। पूरी निगरानी में एक के बाद एक कई सर्जरी की जा रही थी, लेकिन उसके बावजूद अभी भी ये नहीं कह रहे हैं डॉक्टर कि वो पूरी तरह से सुरक्षित है या नहीं। इतना जरूर कह रहे हैं कि वो खतरे से बाहर है। इस दौरान इस पर ज्यादा बातचीत और जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे संवाददाता आर के रावत और साथ ही मेरी सहयोगी गीतांजलि। आर के रावत इस वक्त एम्स के बाहर मौजूद हैं। आर के रावत, सबसे पहले आप हमें ये बताएं कि बच्ची की कंडीशन इस वक्त कैसी है? जी देखिए, मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ था लगभग 7 बजे के करीब और डॉक्टर ने मुझे वहाँ बताया है कि वो उसमें बच्ची की जो कंडीशन है बिल्कुल स्टेबल है, खतरे से बिल्कुल बाहर है। उसका जो पेट में जो सूजन थी वो सूजन कम है, लड़की खा रही है और इस खुशी की बात यह है कि लड़की बोल रही है, अपने माँ बाप से बातें कर रही है। तो अब जो है बिल्कुल खतरे से बाहर है और कोई भी इतनी ज्यादा दिक्कतें नहीं है लड़की के साथ, बच्ची के साथ कि वो ज्यादा खा ना पा रही हो या पी ना पा रही हो। अब बिल्कुल नॉर्मल है, लेकिन उसको सही होने में अभी वक्त लगेगा, 2 से 3 महीने लगेंगे बिल्कुल सामान्य स्थिति में आने में। और इसके अलावा जो हमने डॉक्टर से पूछा कि क्या वो अपनी सामान्य जीवन जी पाएगी अपनी लाइफ में, तो उन्होंने ऐसा कुछ कहने से अभी मना कर दिया कि उन्होंने कहा हम अभी नहीं बता सकते, अभी कुछ कहना जल्दबाजी होगी कि वो सामान्य जीवन की प्रक्रिया में लौट पाएगी भी या नहीं। तो अभी जो है वो जिंदगी और मौत की जो लड़ाई थी वो तो अब खत्म हो गई है। अब उसकी जीवन तो बच गया है, लेकिन अब उसको सामान्य जीवन में आने में कितना समय लगेगा ये आने वाला वक्त ही बताएगा। बिल्कुल आर के रावत, चूंकि लगातार आप इस खबर को कवर कर रहे हैं, आप मौजूद हैं, हर एक पहलू से आप वाकिफ हैं, आप जानते हैं कि डॉक्टर्स ने समय समय पर उसके बारे में क्या डिस्क्रिप्शन दिया है। हमने ये भी सुना कि बच्ची की बड़ी आंत जो है वो डॉक्टर्स को बाहर निकालनी पड़ी। कंडीशन बेहद क्रिटिकल थी। शीशी थी, एक 200 ml की शीशी थी तेल की, कैंडल थी जिसके 3 अलग अलग टुकड़े हो रखे थे। फिलहाल क्या ये बात सही है या नहीं कि उसकी बड़ी आंत जो है वो बाहर निकाली गई है? जी बिल्कुल, डॉक्टरों ने ऑपरेशन जो कल रात में 12 से 12:15 के करीब जो ऑपरेशन किया था उसमें जो उनकी बड़ी आंत जो थी उसको बाहर निकालना पड़ा था, कि बिल्कुल डैमेज हो गई थी। और वो डैमेज होने के बाद जो है वहाँ लगातार इन्फेक्शन फैल रहा था और उसी वजह से जो इन्फेक्शन जो है वो इन्फेक्शन जो है पूरे शरीर में फैलने की हो रही थी। उसको निकालने के बाद ही जो अब जो मेडिसिन है वो रिस्पॉन्ड कर रही है, उसकी बॉडी में जो भी मेडिसिन या कुछ भी और जो चीजें और दी जा रही हैं डॉक्टर की तरफ से, वो बिल्कुल पॉजिटिव साइंस मिल रहे हैं। तो अभी जो है बिल्कुल ठीक स्थिति में, आगे की भी कुछ नहीं कहा जाएगा क्योंकि डॉक्टर लगातार बता रहे हैं कि उसका जो है टेम्परेचर लगातार ऊपर नीचे हो रहा है। तो अभी की स्थिति जो है, जो शाम को मेडिकल बुलेटिन जारी हुआ है उसमें तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन आगे की क्या कंडीशन होगी ये कल सुबह 11 बजे के आसपास पता पड़ पाएगा। बिल्कुल आर के रावत बने रहिए हमारे साथ। हमारी सहयोगी गीतांजलि भी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। गीतांजलि इंडिया गेट पर हैं। जन आक्रोश, जब भी ऐसी कोई घटना होती है जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते, आपने कल्पना नहीं की होती, कहीं आपके जहन में कोई इस तरीके की बात ही नहीं होती, आप दहल जाते हैं, खौफजदा हो जाते हैं, समझ नहीं आता कि ये कैसे हुआ, कब हुआ, अब आगे क्या होगा और कब तक ये सिलसिला चलता रहेगा। और तभी जन आक्रोश जो है वो सड़कों पर नजर आता है। लोग खुद में इतने परेशान होते हैं कि वो चाहते हैं कि एक आवाज उठे, एक आवाज ऐसी उठे जो ऊपर जो लोग बैठे हैं उन तक पहुंचे और शायद तब वो कुछ कर पाए। गीतांजलि, आप मौजूद हैं वहां पर, आप शायद लोगों के गुस्से को अच्छी तरह से देख भी पा रही होंगी और हम चाहते हैं कि हमारे व्यूअर्स के लिए आप हमें बताएं कि क्या लोग डिमांड कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं, क्योंकि अमूमन राजनीतिक पार्टियां कहती हैं कि जब ऐसा कुछ होता है तो लोग कैंडल मार्च निकाल लेते हैं, कोई फीलिंग उसमें नहीं होती। बिल्कुल वंदना, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, इस वक्त मैं दिल्ली के इंडिया गेट पर मौजूद हूं। यहाँ पर लोगों में गुस्सा है। अब से कुछ देर पहले ही हमने देखा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता जो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, लगातार अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, अभी पुलिस की गाड़ी पुलिस उन्हें अपनी गाड़ी में बिठाकर ले गई है, उन्हें हिरासत में लिया गया है। धारा 144 लागू है, लेकिन उसके बावजूद लोगों का जन आक्रोश थमने को तैयार नहीं। इंडिया गेट इतिहास
कहीं ना कहीं रिश्ता नजर आता है। जब भी कोई प्रदर्शन होता है इंडिया गेट उसका बहुत बड़ा गवाह बनता है। चारों ओर लोग परेशान हैं, हताश हैं कि आखिर सरकार इस पर ठोस कदम क्यों नहीं उठा रही। देखिए, वरना एक बात और समझनी होगी, कानून कई हैं, कानून बनाए जाते हैं, लेकिन उस पर इंप्लीमेंट करने वाले लोग कहां मिलते हैं। यहां कानूनों की दुहाई दी जाती है, हालांकि लोग लगातार मांग कर रहे हैं। आप हमारे पीछे देख सकती हैं, इस वक्त मैं कैमरामैन को बोलना चाहूंगी कि वो पीछे जरा जो नजारा है वो दिखाने की कोशिश करें। हमारे ठीक पीछे आप देख रही होंगी दिल्ली पुलिस की भीड़ जो है वो खड़ी है। ये भीड़ केवल यहां पर सिक्योरिटी के लिए नहीं खड़ी है, दरअसल ये भीड़ पुलिस की खड़ी है उन लोगों को रोकने के लिए जो इस घिनौने अपराध के खिलाफ अपनी आवाज उठा रहे हैं। जैसा वरना अभी मैंने आपको बताया कि कुछ देर पहले आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता यहां पर मौजूद थे। बीजेपी का भी लगातार प्रदर्शन जारी है, वो भी कुछ देर में यहां पर पहुंचने वाले हैं, उनका भी प्रदर्शन जारी है। लेकिन आवाज को दबाने की पूरी कोशिश की जा रही है। सुरक्षा देनी चाहिए महिलाओं को, वो सुरक्षा महिलाओं को नहीं मिलती है, लेकिन प्रदर्शन को रोकने के लिए दिल्ली पुलिस हमेशा तैयार है। इसलिए कह सकते हैं कि दिल्ली पुलिस के लिए अगर यहां कहा जाए दिल्ली पुलिस सदैव आपके लिए तत्पर, तो ये तथ्य यहां जरूर सार्थक होता है। और गीतांजलि, बहुत सही कहा आपने कि जब भी ऐसे मामले होते हैं बड़ी हैरत की बात है कि ये पुलिस गुनहगारों को पकड़े ना पकड़े, उन्हें हमारा जो जुडिशियल सिस्टम है सजा दिला पाए ना दिला पाए, वो एक अलग बात है। लेकिन अगर कोई आवाज बुलंद करता है ऐसे मसलों पर तो उसकी आवाज पहले दबाई जाएगी। लोग अगर इकट्ठा होंगे तो धारा 144 पहले लगाई जाएगी। न जाने हमारी सरकारें, न जाने हमारी सत्ता, न जाने हमारे राजनेता किस खौफ में जीते हैं। शायद उन्हें जनता से बहुत डर लगता है। बिल्कुल जी जी बिल्कुल वन्ना, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। और उसका एक ताजा उदाहरण आज देखने को मिला। गृह मंत्रालय जिसके अंतर्गत दिल्ली पुलिस आती है, गृह मंत्री चुपचाप अपने कानों को दबाए बैठे रहते हैं। उनसे जवाब मांगा जाता है लेकिन उनके पास जवाब नहीं होता है। अगर दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित की बात करते हैं, वादे कई हैं, और क्योंकि बार बार वही बात होती है कि वो खुद एक महिला है लेकिन महिलाएं महफूज नहीं है। दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित को आज खुद सुरक्षा चाहिए। सुरक्षा बढ़ाई गई उनके घर के आगे, गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे के घर के आगे सुरक्षा बढ़ाई गई है। आखिर सवाल उठता है कि वो महिलाएं जो लगातार इस तरह के हादसों का शिकार हो रही है, उनकी सुरक्षा का क्या होगा। यहाँ जिन्हें सुरक्षा प्रदान करनी चाहिए वो सुरक्षा में बैठे हैं, सुरक्षा के घेरे में खुद को बंद किए हुए हैं और आश्वस्त करने की जरूरत है यहाँ लोगों को, लेकिन चुप्पी साधे बैठे हैं। वरना ये एक बड़ा सवाल। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और आर के रावत लगातार एम्स के बाहर मौजूद हैं। आर के रावत सुबह से ही वहां पर मौजूद हैं और जाहिर तौर पर जब इस तरीके की कोई खबर हो तो खुद भी एक जिम्मेदारी है, ये एक जिम्मेदारी है आपको हर चीज से बाखबर करना, और यही हमारी कोशिश भी है। आर के रावत, आप वहां मौजूद हैं। हम लोग जिक्र कर रहे थे कि प्रदर्शन कर रहे हैं लोग, इंडिया गेट पहुंचते हैं, राजनेता वहां चले जाते हैं, चाहे आम आदमी पार्टी के लोग हों चाहे बीजेपी हो। कल संदीप दीक्षित साहब जो हैं वो मिलने पहुंचे थे, वालिया साहब मिलने पहुंचे थे। एम्स में हमने सुना सोनिया जी भी आज हालचाल जानने पहुंची है वहां पर बच्ची का कि उसकी तबीयत कैसी है। सोनिया जी के अलावा और कौन कौन से लोग नजर आए? देखिए, आज जो सुबह गुलाम नबी आजाद जो है 11 सवा 11 के करीब वो आए थे, उन्होंने बच्ची की हालत जानी और उनके माँ बाप से बात की और डॉक्टरों ने पूरी डिटेल जो उनको बताई कि बच्ची की ये कंडीशन है। तो जब डॉक्टरों ने उनको बताया कि बच्ची की हालत बिल्कुल स्टेबल है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं, तो उन्होंने डॉक्टरों का धन्यवाद किया और उन्होंने कहा कि इस बच्ची के इलाज में किसी तरीके की कोई कोताही न बरती जाए, कोई लापरवाही न बरती जाए और जो भी कुछ असुविधा हो वो सरकार इसकी पूरा करेगी। तो उनको जो हिदायत दी उसके बाद वो लोग चले गए। उसके बाद सोनिया गांधी के आने का 1 बजे का प्रोग्राम था लेकिन वो नहीं आई। उसके बाद 4 बजे का प्रोग्राम था, वो तब भी नहीं आई और अभी तक जो है सूचना नहीं है कि वो अभी तक आएंगी। हो सकता है रात में देर रात को आए, क्योंकि जो मॉब था मॉब ज्यादा भड़क गया था दिन के अंदर। इन्होंने पूरा रोड जो है घेर लिया था, जाम कर दिया था और लगभग पूरी दिल्ली में यही स्थिति थी। पीएचक्यू के बाहर भी लगभग 200 से 250 जो लोग थे जो आप पार्टी का कार्यकर्ता थे, वहाँ उन्होंने पूरा वहाँ जो है पूरा हल्ला मचाए हुए थे। इसके अलावा इंडिया गेट के अलावा और भी दिल्ली के कई जगहों पे लगातार धरना प्रदर्शन चल रहे थे। तो इसी मॉब के कारण जो है जो नेता या कोई भी सेलिब्रिटी वो यहाँ आने को भी तैयार नहीं था, क्योंकि उन्हें लगता था कि अगर वो यहाँ आएंगे तो उनके साथ भी जैसी स्थिति होगी जो कल आर के रावत क्राइम जैसे जी तमाम तरीके के जो अपराध हैं आप उनसे परिचित हैं, आप उन्हें कवर करते रखे हैं, आपने उनकी हर बारीकी को महसूस किया है, आप उनसे परिचित हैं। जरा आप हमें बताएं, महज 5 साल की एक बच्ची के साथ अगर ऐसी घटना होती है और जिसके बारे में एम्स जैसे संस्थान के डॉक्टर ये नहीं कह पा रहे हैं कि आगे उसका भविष्य जो होगा उसमें वो कितना सामान्य जीवन जी पाने में सक्षम है, क्योंकि अगर डॉक्टर बहुत ज्यादा श्योर होते तो शायद वो ये बात कह देते। लेकिन कई बार जब पत्रकारों ने उनसे पूछा उन्होंने इसका आंसर नहीं दिया। सीधा सा मतलब ये है जब वो जवाब नहीं दे रहे हैं कहीं ना कहीं कोई आशंका तो है उसकी सेहत को लेकर। अगर किसी की बड़ी आंच जो है वो बाहर निकाल ली जाए,
खाने का जो डाइजेशन है वो प्रॉपर नहीं हो सकता। इस दौरान वो जो फ्लश सिस्टम है बॉडी का वो ठीक से काम नहीं करता, यानी कि किसी भी तरीके से स्टमक के जरिए, पाइप के जरिए या जो भी दूसरा विकल्प हो उसके जरिए उसे फ्लश सिस्टम जो कि उसके लिए काम कराया जाता है। तो ऐसा लग रहा है कि डॉक्टर्स भी इस चीज को जानते हैं। बेशक वो मेडिकल बुलेटिन में सेहत का जिक्र कर रहे हैं, लेकिन कहीं भी वो ये नहीं कह रहे हैं कि वो बच्ची पूरी तरह ठीक है, पूरी तरह सुरक्षित है या अब आगे बहुत जल्द रिकवर करेगी। ये सब शायद वो दावा नहीं कर रहे हैं। जी बिल्कुल वंदना, देखिए जो डॉक्टरों ने जो उनका पहली प्राथमिकता है इस बच्ची को बचाने की प्राथमिकता है कि ये बच्ची किसी तरीके से जिंदा रह सके, और जो उसके बाद जो है जो अंग है उसका अंग भंग हुआ है या जो भी उसके शरीर के अंदर दिक्कतें हैं या उसके पेट में जो जिस तरीके से मोमबत्ती के 2 टुकड़े मिले हैं, 2 मोमबत्ती निकाली गई और जो तेल की शीशी जो 200 ml की जो निकाली गई, उससे जो इन्फेक्शन जो शरीर के अंदर फैला है उसको रोकने की प्राथमिकता है। उसके बाद जो है इस बच्ची के BP के सोचा जाएगा, इस बच्ची के आगे के बारे में सोचा जाएगा, इस बच्ची की जो बड़ी आंत है उसके बारे में सोचा जाएगा, पैनक्रियाज के बारे में सोचा जाएगा, लेकिन अभी की जो प्राथमिकता डॉक्टरों की है वो यही कि किसी तरीके से बच्ची जिंदा रह सके। तो यही डॉक्टरों की एक कोशिश है कि लगातार वो इस पर जो मेडिकल ऑब्जर्वेशन में एक पूरी जो टीम है, डॉक्टरों का पूरा पैनल है वो पूरा इस पर ऑब्जर्वेशन लगाए हुए है, पूरे इस पर निगाह बनाए हुए हैं। लगभग हर एक बिल्कुल निगरानी है और डॉक्टरों की पूरी कोशिश है कि बच्ची को जल्द से जल्द कम से कम वो स्वस्थ हो जाए। गीतांजलि आप भी और आरके रावत आप भी बने रहिए हमारे साथ। फिलहाल दिन के समय एलजेपी जो कि उसके तमाम लीडर्स भी यहां पहुंचने लगे, दूसरी पार्टियों की देखा देखी कहें या वाकई में उन्हें भी ये महसूस हो रहा था कि इसकी जरूरत है। शाम को ये लोग जब वहां पर पहुंचे तो पूरे कार्यकर्ता वहां पर थे और बहुत सरकार के खिलाफ नाराजगी इन लोगों ने जाहिर की। इसी का जायजा लिया हमारे संवाददाता आसिफ इकबाल ने। आप देख सकते हैं किस तरीके जनाक्रोश है यहाँ पे। ये तमाम लोग एलजेपी के कार्यकर्ता है, एलजेपी युवा के कार्यकर्ता है। ये लोग अपनी बात को प्रोटेस्ट में बदलने के लिए आए हैं, यहाँ बात करने आए हैं, यहाँ पे विरोध जताने आए हैं। हम इन लोगों से बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। आप यहाँ क्या करने आए हैं? देखिए, हम लोग, हमारा विरोध है। हम लोग चाहते हैं कि जो हमारी बच्ची के साथ जिस तरीके से बलात्कार हुआ उस बलात्कारी को फांसी हो जाए। हमारी किसी के साथ कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। पुलिस अपना काम कर रही है, हम पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। पुलिस को हम पूरा कॉपरेट कर रहे हैं। 144 लगा है। हम लोग जस्ट 5 मिनट के लिए यहाँ बैठ के हम लोग निकल जाएंगे। वी आर जस्ट कॉपरेटिंग इट। लेकिन हमारा यही है कि यहाँ से डिमांड है कि इसको फांसी दी जाए। ये 16 दिसंबर के बाद और एक बलात्कारी का मसला है और दिल्ली में आज हमारी माँ बहन बाहर निकलने के लायक नहीं है। ये आपको दिल्ली में डर, बिल्कुल डर लगता है, बिल्कुल डर लगता है। कहीं कभी निकलना मुश्किल हो गया है। बिल्कुल ये जिस तरह में दिल्ली की बलात्कार हुई है, कोई सुरक्षित नहीं है। यहाँ पे दिल्ली सरकार में कोई सुरक्षित नहीं है। हमारी बातें को सुनने के लिए तमाम वो लोग हैं जो लोग अपनी बात को रखने के लिए आए हैं, जो विरोध जताने आए हैं। और ये लोग साफ कह रहे हैं कि इनके घर में लोगों को डर लगता है। तमाम वो लोग हैं जो लोग यहाँ विरोध जताने के लिए आए थे, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। साफ कह रहे हैं कि अब हमारे घर के बच्चियों को घर से बाहर निकलने में डर लगता है, इसलिए चाहते हैं कि इनको सुरक्षा मुहैया कराया जाए और जो भी दोषी है उसको कड़ी से कड़ी सजा मिले, बल्कि फांसी मिले, वो भी बिना देर किए हुए। कैमरामैन टीके के साथ आसिफ इकबाल, चैनल 1 दिल्ली। हर गली, हर मोहल्ले में, हर शहर में, हर जगह बस एक ही जिक्र हो रहा है कि मैं महिला हूं और मुझे बख्श दो। और यही हम भी कह रहे हैं कि देश की अब महिलाओं की यही आवाज है कि हमें बख्श दो, हमें बख्श दो, हमें बख्श दो। हम तुम्हारी ही तरह हाड़ मांस के इंसान हैं, भोग की कोई वस्तु नहीं है जिसका आप बलात्कार कर सकें, ऐसी कोई चीज नहीं है। हमारी भी आत्मा है, हमारा भी दिल है, हमारा भी शरीर है, हमें बख्श दो। इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद बहुत जल्द होते हैं हाजिर। एक जान ने अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया। बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे। 3
लाख तक अधिग्रहण की 1 एकड़ की राशि थी। किसानों के लिए धरती की ये कीमत जरा सी थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इसे 72 लाख तक बढ़ा दिया। 33 साल तक दे रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। 33 साल तक देकर रॉयल्टी, किसान शिखर पे चढ़ा दिया। वर्तमान हरियाणा सरकार के आने से पहले किसान भाइयों की जमीन का अधिग्रहण कौड़ियों के भाव लगभग 2 से 3 लाख रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से किया जाता था। माननीय मुख्यमंत्री श्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पूरे प्रदेश में जमीनों के न्यूनतम फ्लोर रेट निर्धारित किए और प्रदेश में कुल 6 जोन बनाए गए, जिसके अनुसार प्रदेश के किसानों को भूमि अधिग्रहण के बदले 21,60,000 से लेकर 72 लाख रुपए तक प्रति एकड़ मुआवजे के रूप में मिल रहे हैं। इतना ही नहीं, किसानों को मुआवजे के साथ साथ 21,000 रुपए प्रति एकड़ हर साल 33 सालों तक रॉयल्टी भी मिलेगी, जिसमें 750 रुपए प्रति वर्ष की बढ़ोतरी भी होगी। और यदि किसान की भूमि का एसकी, जेड और टेक्नोलॉजी पार्क के लिए अधिग्रहण किया जाएगा तो रॉयल्टी की राशि 42,000 रुपए प्रति एकड़ 33 सालों तक मिलेगी, जिसमें 1,500 रुपए की प्रति वर्ष बढ़ोतरी होगी। विकास की प्रक्रिया में किसानों को भागीदार बनाने के लिए अब हमने लैंड पूलिंग जैसी अनूठी स्कीम बनाई है। इस स्कीम में यह इंतजाम किया गया है कि जिस किसान की भूमि का अधिग्रहण होता है वह या तो मुआवजा ले सकता है या मुआवजे की एवज में विकसित भूमि ले सकता है। ऐसा घर आपने नहीं देखा होगा, संभाल के पोछा मारा अभी। आइए, ओ भाई साहब ये देखिए हॉल, ये देखिए चिल्ड्रंस रूम, देखिए कितना बड़ा है। आपके बच्चे खेलते खेलते थक जाएंगे। हो गया, मजे ले लिए। आइए, और यह है बेडरूम, इसकी खिड़की से तारे दिखते हैं, तारे। आपको क्या लगा प्रॉपर्टी डीलर हुआ? अरे आपको अपना घर दिखा रहा था। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर। हम जानते हैं कि घर अरमान, उम्मीदों और सपनों का बना होता है, तभी तो हम घर बनाते हैं, जिंदगियां बनाते हैं। अक्षय बाथरूम कब धोगे? आज संडे है ना। गन्ने के दामों के बारे में बात कहूँ मैं खास, अपने कार्यकाल में गन्ने का दाम चढ़ा दिया आकाश। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। जहां पिछली सरकार ने 6 वर्षों के शासनकाल के दौरान गन्ने के दामों में केवल 22 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की थी, वहीं हुड्डा सरकार ने अपने कार्यकाल के दौरान गन्ने के दामों में 159 रुपए की बढ़ोतरी कर इसे 276 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा दिया, जो देश में सर्वाधिक में से एक है। मुख्यमंत्री चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने चालू वित्त वर्ष में एक साथ 45 रुपए प्रति क्विंटल की वृद्धि की, जो देश में सर्वाधिक है। किसी एक जान ने अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया। बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे। हर दिन, हर घंटे, हर मिनट, हर पल होता है इस देश में बलात्कार और हर बार बच जाता है गुनहगार। अगर कभी पकड़ा भी गया तो कुछ और समय उसके पास होता है। कभी उसे 6 साल की, कभी 7 साल की, कभी 10 साल की और कभी उम्र कैद की सजा मिल जाती है, लेकिन मौत नहीं मिलती। असल में वो पीड़ा नहीं मिलती जो बलात्कार पीड़ित को मिलती है। इस देश की विडंबना कहिए, इस समाज की सोच का दोगलापन कहिए कि जिसका बलात्कार होता है उसे लोग पीड़ित तो कहते हैं, लेकिन इस पीड़ा को वो सिर्फ कुछ पल या कुछ समय के लिए नहीं झेलता। वो जीवित रह जाए तो हमेशा के लिए, मरते दम तक झेलना है। और दूसरी तरफ जिसने गुनाह किया हो वो कुछ सालों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ समय बाद वापस अपनी सामान्य जिंदगी जीता है। समाज ना उसे कुछ कहता है, ना उसके परिवार को, ना किसी भी तरीके से कोई दोष उसमें नहीं निकाला जाता। तो ये दोगलापन है, ये डबल स्टैंडर्ड है हमारे समाज का, उसकी सोच का। ये झलक है कि ये पुरुष जो हैं,
जिस सोसाइटी का हम जिक्र कर रहे हैं, जहां पर महिलाएं आधी आबादी में हैं, वो किस तरीके से अब इस चीज का फायदा उठा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं, ये इसका जवाब शायद मेरे और आपके, हम सबके पास नहीं है। अगर हमारे पास कुछ है तो सिर्फ सवाल हैं, और इन सवालों का जवाब तलाशने की हम इस कार्यक्रम में कोशिश कर रहे हैं। हमारे साथ हमारी सहयोगी गीतांजलि शर्मा बनी हुई है, लगातार इस वक्त इंडिया गेट पर मौजूद हैं। आर.के. रावत हमारे साथ, हमारे संवाददाता एम्स के बाहर इस वक्त मौजूद हैं, लगातार हमें बता रहे हैं कि बच्ची की हालत जो है कैसी है, कैसे लोग वहां उनसे मुलाकात करने पहुंच रहे हैं। गीतांजलि, मैं आपसे जानना चाहूंगी, आप वहां पर मौजूद हैं, आपने देखा होगा शाम से कि किस तरीके से लोगों का आना वहां पर शुरू हो गया। क्या जो लोग आ रखे हैं वो आम लोग हैं, वो किसी पार्टी से कनेक्टेड नहीं है, या राजनीतिक दलों के लोग हैं? वरना सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहूंगी वो नजारा जो दर्शा रहा है कि दिल्ली पुलिस आप किस तरह से तैयार है। मैं अपने कैमरामैन को कहना चाहूंगी जरा वो पेन करके कैमरे को आगे दिखाएं। या दिल्ली पुलिस के सिपाही तैयार हैं उन लोगों पर कहीं ना कहीं लाठीचार्ज करने के लिए जो लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, न्याय की गुहार लगा रहे हैं। आप देख सकते हैं, और आपको ये भी दिखाना चाहिए कैमरामैन। तो दिल्ली पुलिस के जवान यहां पर मौजूद हैं, पुलिसकर्मी मौजूद हैं, और गीतांजलि जिस तरीके से बता रही हैं, वाकई ऐसा लग रहा है कि पुलिस तैयार है इन तमाम लोगों की आवाज को दबाने के लिए, जो यहां पर चाहते हैं कि एक आवाज बुलंद की जाए, सरकार के कानों तक ये बात पहुंचे। कम से कम शीला दीक्षित इस बात को समझे कि वो खुद अपने आवास में सुरक्षित हैं, लेकिन उन्हीं के राज में दूसरी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आर.के. रावत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। आर.के. रावत, आपने कहा कि अगला जो मेडिकल बुलेटिन है वो 11 बजे कल जारी होगा, यानी कि फिलहाल वो अंडर सर्विलांस रहेगी, ऑब्जर्वेशन में रहेगी। डॉक्टर्स ने और क्या कुछ कहा है? क्या साइकोलॉजी को लेकर भी कुछ जिक्र किया है? क्योंकि 5 साल की बच्ची के साथ ऐसा हादसा हो, लगता नहीं कि वो कभी इसे भूल पाएगी। जी बिल्कुल, वो इतनी मासूम है, इतनी नासमझ है कि उसे इस बारे में भी नहीं पता कि उसके साथ हुआ क्या है, आखिर उस दरिंदे ने उसके साथ ऐसा क्यों किया है, वो उसको इतनी भी समझ नहीं है। वो इस समय जो उसकी मस्तिष्क है, जो उसकी पटल पे जो चीजें उसके घूम रही होंगी, तो वो ये भी नहीं समझ पाई होगी आखिर मैं यहाँ क्यों हूँ। तो ये जो चीजें हैं वो अभी इस बच्ची के साथ जब ये थोड़ा ठीक हो जाएगी, चलने फिरने लगेगी, थोड़ा बड़ी होगी, तब इसको शायद समझ में आए कि ऐसा उसके साथ किसी दरिंदे ने ऐसी दरिंदगी की कि पूरी उसकी बेइंतहा जो इंतहा हो गई दरिंदगी की। तो जो दरिंदगी है वो उसको अभी समझ में नहीं आएगी, इसको लगभग 4 से 5 साल 6 साल बाद इसको जब समझ में आएगी, तो शायद इसके जो मस्तिष्क पटल पे कुछ चीजें जो हैं अलग दिखाई दें, अलग सोच बने, और जो है कुछ समय के लिए ये और अपने जो समाज को दुश्मन मानने लगे, लोगों को दुश्मन मानने लगे, लड़कों को और आदमियों को दुश्मन मानने लगे। तो बहुत सारी चीजें होती हैं ऐसे केसेस में, जो जब लड़कियों के साथ ऐसा हो जाता है तो वो आने वाले जो समय में जो उनके घर के लोग होते हैं उन्हीं से कुंठित हो जाते हैं, जो मेल होते हैं, उसके अलावा जो बाहर के जो मेल होते हैं उनसे ही कुंठा करने लगते हैं। तो बहुत सारी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी वो छोटी है, उसके दिमाग से ये सब चीजें हटाई जा सकती हैं, एक नया जीवन उसका शुरू किया जा सकता है अगर वो नई दिशा में, अगर उसकी सही इलाज हो जाए, उसका सही ट्रीटमेंट हो और सही। बिल्कुल आर.के. रावत, और इस बच्ची के परिवार वालों की तरह पूरा देश यही कामना कर रहा है, चैनल 1 न्यूज की पूरी टीम, हम यही कामना करते हैं कि बहुत जल्द वो स्वस्थ हो, तंदुरुस्त हो। और आपने जैसा कहा कि वो बहुत छोटी है, तो बहुत कोशिश की जाए तो शायद ये यादें उसके जहन से मिटाने की पूरी कोशिश की जा सकती है, और हो सकता है इस कोशिश में हम कामयाब भी हो, ऐसी हमें उम्मीद है। लेकिन फिलहाल हम यही दुआ करते हैं कि ये सिलसिला खत्म हो जाए, बंद हो जाए, ये सारा माहौल बदल जाए, ये सोच बदल जाए। जो महिलाओं को भोग की वस्तु समझती है, कमोडिटी समझती है, सामान समझती है, वही पुरुष जिन पर हम बहुत विश्वास करते हैं, उन्हें भाई, पिता और पति कहते हैं, वही हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी लें, और कोई डर और भय हमें उनके साथ रहते हुए, उनके पास रहते हुए, या इस पूरे समाज में जहां हम एक परिवार की तरह रहते हैं, कभी ना महसूस हो। लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं सिवाय इसके कि ये सारी बातें हम उम्मीद करें कि होगा या नहीं होगा, ये हमारे समाज, उसकी सोच और आने वाले समय पर निर्भर करता है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमसे जुड़ने के लिए और ये जानकारी हमें देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस खास प्रोग्राम में फिलहाल बस इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 1 न्यूज। एक जान ने अपना बचपन खोया, खौफ की मैली चादर ओढ़ के सोया, बेबस अकेला बेजुबान चुपचाप रोया, बरसों से ये बहते आंसू थम रहे हैं धीरे धीरे।